हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर गंगे। और आज सुबह उठ गए थे हम जल्दी से 6 बजे के आसपास और फटाफट हम निकल भी गए। जहां हमने होटल बुक करवाया था वहां से 1-1.25 किलोमीटर पर जो घाट है हर की पौड़ी, वो घाट था। तो वहाँ के लिए रिक्शा लिया पहले, और फिर रिक्शा भी वहाँ पूरा नहीं छोड़ता है, बैरिकेड्स लगे होते हैं ना, काफ़ी दूर से आपको पैदल ही जाना पड़ता है। बट जहाँ तक रिक्शा मिल सकता था वहाँ तक हमने किया रिक्शा। और हम एकदम सोए सोए से लग रहे हैं। रात सोते सोते काफ़ी टाइम हो गया था। सिद्धार्थ तो जल्दी सो गया था, और आते ही वो लेटा और सो गया, खाना भी नहीं खाया। लेकिन हम लोग तो फिर खाना वाना खा के सोए थे, थोड़ा लेट ही हो गया था और सुबह जल्दी उठना था। और हमें लगा कि हम जल्दी ही हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मैं क्या बताऊँ। कितने सारे लोग देखिए गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। इवन जब हम गए वहाँ पे तो कुछ लोग गंगा स्नान करके वापस भी आ रहे थे, रास्ते से ही दिख रहे थे। और आप भीड़ देख सकते हो। हमें नहीं पता था ये, यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि आज पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान बहुत शुभ माना जाता है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के लिए, और हमें ये पता ही नहीं था। तो ये कहते हैं ना, ये सब संजोग भगवान बनाता है, और वही जब अप्रूव करता है, वही जब बुलाता है, तभी आप कहीं पहुंच पाते हो। तो ये शायद हमारे भाग्य में ही था कि आज के एक अच्छे शुभ दिन हम यहाँ पे गंगा स्नान कर पाएंगे। तभी फटाफट चुटकियों में प्रोग्राम बना और 1 घंटे के अंदर पैकिंग करके हम लोग निकल गए। तो यहाँ पे थोड़ी देर तो हम लोगों ने खड़े होके देखा सारा नज़ारा, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। लहलहाती बहती हुई गंगा नदी, और इतने सारे श्रद्धालु थे यहाँ पे। उसके बाद फिर हमने हिम्मत की अंदर जाने की, क्योंकि बहुत ठंडा एकदम चिल्ड पानी था यहाँ का। और सिद्ध का मेरा फ़र्स्ट टाइम था। यहाँ की धार बहुत तेज़ थी, मतलब फ़्लो, पानी का जो प्रेशर फ़्लो था बहुत ज़्यादा था। तो आप खड़े रहो तो आपके हाथ पैर हिल जा रहे थे। मतलब आप अगर ये यहाँ पे ये जो बाउंड्रीज़ डाली होती हैं, अगर ये ना लगी हो ना, तो इसमें तो आदमी आराम से बहने लगे। बाउंड्रीज़ के उस पार सिर्फ वही लोग थे जो बहुत अच्छी तरीके से स्विमिंग जानते थे, या फिर जो गोताखोर होते हैं ना वहाँ पे, वो बहुत सारे रहते हैं। तो वो एक सेफ़ चीज़ लग रही थी कि भाई अगर मान लो किसी के साथ कुछ ऐसा होता भी है तो वो लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं उसको मतलब टेक केयर करने के लिए। तो बहुत सारे लोग उस साइड भी थे, और काफ़ी थोड़ी देर मुझे 3-4 मिनट लगे सिद्धार्थ को थोड़ा और नीचे, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स होते हैं ना, हर एक स्टेप पे पानी थोड़ा और आपके मतलब पानी का लेवल आपके शरीर पे और बढ़ जाता है। तो नीचे वाले स्टेप पे जाने पे सिद्धार्थ डर रहा था धीरे धीरे करके। और यहाँ पे हस्बैंड वो क्लिप नहीं ले पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जिसमें हमने पानी के अंदर, मैंने और सिद्धार्थ ने दोनों ने एक साथ मिलकर कई डुबकियाँ मारी थी। पूरा सर से नहाना होता है ना, डुबकी पूरा अंदर सर ले जाके। तो कुछ सेकंड के लिए हम अंदर गए। बाबा रे, अंदर जाके ऐसा लग रहा था ना, मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, और लग रहा था बस जल्दी से ऊपर आएँ। और पानी बहुत ठंडा था। हमने नहाया, बारी बारी नहाया, क्योंकि कपड़े वगैरह वो सब भी चीज़ें थी, मोबाइल वगैरह। फिर हस्बैंड ने नहाया। 3 डुबकी मारा था। और ये शायद महिला घाट बोला जाता है जिधर हम लोग थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही नहाती हैं, सभी नहाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए अलग से चेंजिंग रूम बने हुए हैं जिनमें जाके आप आराम से चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी समय लग गया हम लोगों को। उसके बाद ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो यहीं पे आप घाट पे ही बाहर निकलो तो लाइन से इतनी सारी मार्केट है, और खाने पीने की तो अथाह शॉप्स हैं। और हस्बैंड यहाँ पे हमें खिलाने के लिए लेकर आए हैं मोहन जी पूरी वाले। ये एकदम कॉर्नर पे शॉप थी, और इतनी भीड़ थी, हालांकि बहुत सारे पूड़ी वाले थे, लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत टेस्टी सुबह सुबह पूड़ी और सब्ज़ी लगी। पूड़ी सब्ज़ी मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि इतनी भीड़ थी, और बड़ा अंदर घुस के हमने खाया था। और उसके बाद हमने हलवा खाया था, तो हलवा का बस मैंने थोड़ा दिखाया है आपको। बेटे हो ही नहीं सकता। क्यों? कि गंगा में डुबकी लगा लियो। चाय आपकी थी? हाँ जी, लो जी, लो भैया। धन्यवाद आपका। ये कुल्हड़ की चाय जिसको पीने के लिए हमेशा ललचाई रहती है, ललचाई। देखो तुम लोग पहले ना खूब सारा जूस उस पी के ताकत इकट्ठा करके आया करो, ठीक है? मुझे ना इस तरह के डल लोग पसंद नहीं है कि मेरे साथ नींद आ रही है, पैर में दर्द। आई डोंट लाइक इट। घूमने आओ तो एकदम फुर्ती में रहो, एकदम दिमाग से ये हटा दो। एवरीथिंग इज इन योर माइंड। वंस यू फील दैट यू आर टायर्ड, यू आर टायर्ड। देखो
सो गया। मजाक बना रहा है मेरे स्टेटमेंट का ना। मुझे नहीं फ्रेश का खत्म हो जाएगा। ये गिरा देगा, ये ले लो। गंगा के ठंडे ठंडे पानी से नहाने के बाद और अच्छी तरीके से पेट भर के खाना खाने के बाद इतनी नींद आ रही थी सुबह सुबह ही। फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर कर रहे थे वेट, क्योंकि हमें गंगा जल भर के लेकर जाना था। यहाँ पर ऐसे बहुत डब्बे मिलते हैं, आप देख ही रहे हो सामने। इन डब्बों को आप लो और गंगा जल उसमें भरो और घर पे लेकर जाओ। सभी लेकर जा रहे थे तो हम भी 2 बड़े बड़े डब्बे भर कर लाए हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं। टाइम कितना हुआ? टाइम कितना हुआ? अभी 10:30 मिनट, 10:30 हो रहा है और हम लोग निकल गए हैं अब ऋषिकेश की तरफ। यहाँ से कितना 30 किलोमीटर है यहाँ से। वैसे है तो 30 किलोमीटर के अराउंड, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पहुँचने में, क्योंकि भीड़ बहुत है। जब हम लास्ट टाइम वृंदावन गए थे तो हमने सबसे गर्म दिन चुने थे, और इस बार भी हमने मतलब जानबूझ के नहीं चुने, लेकिन हमको यहाँ पे आके ही पता चला कि आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने दूर दूर से लोग आते हैं। तो बिना चुने, बिना मतलब जाने हमें वही बेस्ट दिन मिला गंगा स्नान के लिए। तो गंगा स्नान हो गया, ब्रेकफास्ट भी हो गया, और थोड़ी देर आधा घंटा आराम करके थोड़ा सा रेडी होके फिर हम निकल चुके हैं। पूड़ी वाले का पिछले बार भी मैंने वहीं पे खाया था, बड़ी भीड़ रहती है उसके बगल में ही। पूड़ी वाले का हाँ, उसके यहाँ नहीं थी, उसके बगल में भी पूड़ी वाले लगातार थे, लेकिन सबसे भीड़ इसी के पास थी। एक तो भीड़ देख के भीड़ अट्रैक्ट होती है, जहाँ भीड़ होगी वहीं से खाएंगे। तो इस हिसाब से आदमी क्या करना चाहिए कि 10 आदमी अपने खड़े कर दो, 4-5 महीने वहाँ पे अपने पड़ोसी को दबा के खिलाओ। क्योंकि एक तो पहला तो पूर्णिमा है, दूसरा सैटरडे संडे है, तीसरा बच्चों की छुट्टियां हैं। इस वजह से इतना घनघोर जाम है ना, यहाँ के लोग भी सब बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये जो वे है, यहाँ से सारा धाम की यात्रा के लिए भी लोग निकलते हैं। ऋषिकेश, देहरादून यहाँ से नहीं है, वो तो कट गया ना आगे से भी देहरादून का है। तो बहुत, ये जो रोड है बहुत भरा हुआ है, पूरा आगे जाम मिलने वाला है, और पूरा रास्ता पूरा रेड मैप में दिखा रहा है। तो मुझे लगता है 40 मिनट का सफ़र 2 घंटे में पूरा होगा। 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है, पर हमको जाना है तो जाना है। ऋषिकेश इतना दूर आ गए हैं तो अब वहाँ तक भी चले जाते हैं। क्यों सिद्धार्थ? राफ्टिंग करो बेटा, राफ्टिंग। हाँ, राफ्टिंग करेंगे हम। ना, मैं नहीं करूँगा। राफ्टिंग थोड़ी रिस्की है भाई। करेंगे। यहाँ से ना ऋषिकेश का रास्ता 1 घंटा 19 मिनट के आसपास दिखा रहा था, लेकिन जब हम आगे बढ़े तो एक जो रास्ता, मेन रास्ता जो जाता है वहाँ की तरफ, वो बंद कर देते हैं एवरी सैटरडे संडे। हर शनिवार रविवार को होती है बहुत ज़्यादा भीड़, तो वो रास्ता बंद कर दिया जाता है। उसके बंद होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा, हमें क्या, हमारे जैसे जितने भी लोग हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ जा रहे थे, सबको दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ा, जो कि ट्रिपल था उससे। तो 1 घंटा 19 मिनट का जो हमारा सफ़र था वो 2.5 घंटे में तब्दील हो गया। 10:30 बजे हमने स्टार्ट किया और हम वहाँ पर लंच टाइम में 1 बजे जाके पहुँचे। और ऋषिकेश हम सिर्फ राम झूला, लक्ष्मण झूला देखने के विचार से गए थे। इस ट्रिप को, ऋषिकेश वाली ट्रिप को मैं ट्रिप ही नहीं मानूंगी, क्योंकि यहाँ डिज़र्व करती है ये जगह कि आप 2-3 दिन के लिए आओ और अच्छे से यहाँ पे एंजॉय करो, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है करने को। हम तो सिर्फ राम झूला देख के ही वापस आ गए थे। इसी बंद करके चलाओगे कैसा है? ये हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा लग रहा है। आवाज़ कैसी आ रही है यार? कौन से कीड़ों की आवाज़ है? ये सो गया था, इसको भी उठा दिया गया है। आए जरा हम देखते हैं। बहुत बढ़िया व्यू के साथ यहाँ पे बहुत गहराई है, और यहाँ पे चंद्रभागा नदी बताया जा रहा है, जो एक्चुअली में सूख चुकी है। मैप में बता रहा था चंद्रभागा नदी है ये।
पर इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। तो दियो भाई, उधर दियो, उधर गाड़ी। बाप रे, ओ भाई ये तो एकदम कॉर्नर है। डरावना। अरे नहीं नहीं, बहुत हाइट है ये, 5 बिल्डिंग है ये। 5 बिल्डिंग है? हाँ होगी, देखने से पता ही लग रहा है ना। हाँ। और यहाँ पे कुछ 20 से 25 मिनट का रास्ता ऐसा था जो कि इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, मैं क्या बताऊँ। रुके हम एक जगह, यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी, थोड़ी देर रुके 5 से 10 मिनट, और उसके बाद फिर हम आगे चले गए क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। हमें ऋषिकेश जाके राम झूला, लक्ष्मण झूला देख करके वापस आके हरिद्वार में शाम की गंगा आरती देखनी है, जो हमारा मेन टारगेट था। तो टाइम ज़्यादा नहीं था और डर ये भी लग रहा था कि जितना टाइम जाने में लगा, कहीं उतना टाइम या उससे ज़्यादा टाइम वापस आने में ना लग जाए और हमारी गंगा आरती छूट जाए। क्योंकि इस बार जैसे मैंने बताया, हम कुछ सोच के जाते हैं कि ये चीज़ें हम करेंगे तो वो चीज़ें करनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। और ये हम पहुंच गए राम झूला, और यहाँ पे जाते ही सबसे पहले, क्योंकि लंच टाइम हो गया था, तो हमने डिसाइड किया कि पहले खाएंगे खाना, उसके बाद फिर हम ये जो आप देखोगे इधर राम झूला है, इधर जाएंगे। और यहाँ पे मैंने रास्ते में आपको दिखाया था ना चोटी वाला रेस्टोरेंट, तो जैसे ही हमने यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी डाली, सामने चोटी वाला रेस्टोरेंट था, दूसरी ब्रांच थी उसकी। तो सोचा कि भाई यहाँ का खाना बहुत लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की थी, तो हमने सोचा चलो यहाँ का यहीं लंच करते हैं, ट्राई करते हैं। और सच में बहुत ही अमेजिंग खाना था। 3 चीज़ें हमने ऑर्डर करी थी। एक हमने ऑर्डर करी थी चूरचूर नान, और कॉम्बो ऑर्डर किया था एक्चुअली, चूरचूर नान और दाल मखनी का कॉम्बो था, एक राजमा चावल था, और नूडल्स ऑर्डर किए थे हमने। तो हमने 3 चीज़ें खाई और तीनों चीज़ें बहुत अच्छी थी, ना ही पेट पे बिल्कुल हैवी लगा और खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो मस्ट ट्राई रेस्टोरेंट है ये। इसके सपने टूट गए, छोले भटूरे नहीं मिल रहा है। चोटी वाले का सबसे बड़ा जो पीछे का, I will not talk to anybody. I am in depression. जस्ट सी, आई विल। और यहाँ पे ना बोट राइड भी हो रही थी। हमें ऐसा कुछ बोट राइड का नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ को बड़ा मन था कि मैं बोट राइड करूँ। तो फिर हमने एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए बोट, मतलब ऐसे ही होता ही है कि एक जगह से एक किनारे से उठाते हैं आपको, दूसरे किनारे पर छोड़ते हैं। तो 40 रुपीज़ की ये राइड होती है पर पर्सन। तो ये हमने किया, और फिर उधर की साइड से आप अपना जो राम झूला है ना, उससे क्रॉस करके आ जाओ। तो हमने भी सोचा चलो उधर चलते हैं, फिर क्रॉस करके इधर आ जाएंगे। तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सबसे जो अच्छा एक्सपीरियंस था वो गंगा माता को इस तरह से लहलहाते हुए, बहते हुए देखना। कानों को भी इतना अच्छा वो साउंड लग रहा था, और देखने में तो बड़ा ही अमेजिंग व्यू था। यहाँ भी भीड़ थी, लेकिन उतना ज़्यादा भीड़ नहीं थी जितना कि हरिद्वार में थी। हरिद्वार में ना पूर्णिमा और गंगा स्नान की वजह से बहुत भीड़ थी। अभी हम जब जाएंगे ना, आपको गंगा आरती का दिखाएंगे, तो आप भीड़ देखना। जितनी सुबह थी
उतनी दोपहर में भी थी वहाँ पे, उतनी शाम को भी थी, मतलब किसी भी समय ऐसा नहीं लगा कि कहीं कुछ खाली है। और उतनी रात को भी गंगा आरती के बाद भी लोग इतना स्नान कर रहे थे ना गंगा में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी क्लिप्स। तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ठीक ठीक था। तो ये राम झूला, यहाँ पे हमने बीच में खड़े होकर थोड़ी बहुत पिक्स खींची और ले लिया। ये मुझे बहुत दिनों से तीन का पता नहीं क्या करेगा। ये मुझे वृंदावन से चाहिए। चलो दूसरी साइड ना इतनी सारी शॉप्स थी और ये इस तरह की शॉपिंग करने में ना बड़ा मज़ा आता है। सिद्धार्थ ने ली हैं कुछ कुछ चीज़ें अपने लिए, मैंने और हस्बैंड ने भी लिया है कुछ कुछ ब्रेसलेट वगैरह, यहाँ पे काफ़ी अच्छे मिल रहे थे। ऐसे जो फैशन ज्वेलरी थी वो भी मिल रही थी और जो स्टोन वाले रियल जो मिनरल्स वाले होते हैं वो भी मिल रहे थे। तो यहाँ पे एक शॉप में ये हमने यहाँ पे विज़िट किया था जहाँ पे बहुत ही अमेजिंग चीज़ें थी। रियल सिल्वर ज्वेलरी थी, जो रियल स्टोन्स होते हैं और वो सब था। बहुत अच्छी ये शॉप लगी, लेकिन उतना कुछ हम दिमाग में लेके नहीं आए थे ना। स्टोन वगैरह भी थोड़ा बहुत रिसर्च के बाद आप परचेज़ करो तो बेटर होता है, क्योंकि इतने सस्ते भी नहीं होते हैं ये। तो हस्बैंड ने एक ब्रेसलेट लिया, मैंने अपने लिए ये वाला ब्रेसलेट लिया। चल गए हम लोग यहाँ से ऋषिकेश से और फिर से जा रहे हैं। वहाँ आने में ना बहुत ज़्यादा समय लग गया। थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी। वैसे तो हम यहाँ पर रुकते थोड़ी देर और कुछ घंटे और रुकते, लेकिन सिर्फ अभी हम राम झूला देख के वापस जा रहे हैं, क्योंकि बस आज का दिन है ना हमारे पास। और मेन हमारा था इस बार कवर करने का कि हम गंगा आरती ज़रूर देखेंगे। तो अगर हम यहाँ थोड़ी देर और रुक जाएंगे तो हमारी वहाँ गंगा आरती मिस हो जाएगी। तो ऋषिकेश का ना कहीं एक बार ना ऐसे ही अलग से ही प्रोग्राम बनाएंगे, है ना। मतलब ऋषिकेश पूरा डिज़र्व करता है 2 दिन कम से कम डिज़र्व करता है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह भी है ना, तो जो थोड़ा सेफ एक्टिविटीज़ थोड़ा बहुत लगेंगी वो हम करेंगे, पर बाद में आएंगे हम उसके लिए। अभी हम आज गंगा आरती ज़रूर देख के जाएंगे। तो अभी हम वापस जा रहे हैं। देखो वो फुली टाइम पे पहुंच जाए इस बार, वैसा ट्रैफिक और वैसा रूट का चेंज ना मिले तो। और थैंकफुली वापसी में हमें वो 2.5 घंटे वाला जो रोड है वो नहीं पकड़ना पड़ा और 1.5 घंटे में हम पहुंच गए थे अपने होटल रूम तक। तो थोड़ा सा आराम करने का भी समय मिल गया। 30-40 मिनट हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद कपड़े सारे चेंज किए, रेडी हुए और निकल गए हम देखने के लिए गंगा आरती। और इतनी गज़ब की भीड़ थी ना, इतनी गज़ब की भीड़ थी। और ये जो लोग आप ये अंदर देख रहे हैं, ये घाट के अंदर आ गए हैं, बाकी गेट क्लोज़ हो गया है। मुझे तो लगता है जितने लोग आप अंदर देख रहे हो उतने लोग ही बाहर हैं या उससे ज़्यादा बाहर हैं, जो कि एंट्री नहीं मिल पाई जिनको, क्योंकि गेट वगैरह जो घाट के थे वो सारे बंद कर दिए थे। ऊपर भी आप देखो खचाखच हर जगह भरी हुई है गंगा आरती देखने के लिए। आज गंगा मैया की साक्षी में संकल्प लेते हैं।
और जैसे ही सांझ का समय हुआ, वो हल्की हल्की रोशनी जब रह जाती है, हल्का हल्का अंधेरा आता है, तब आरती को प्रज्वलित किया गया और आरती शुरू हो गई। और मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। आप में से जिन लोगों ने भी नहीं देखा है अभी तक गंगा आरती, वो देखिए, एंजॉय कीजिए। मैं चुप हो जाती हूँ बिल्कुल। और ये जो रात का ये जो सीन था ना, ये तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। नदी के किनारे एक तरफ दिया बाती, धूप बाती, ये सब हो रहा था, दूसरी तरफ ये गंगा जी का पानी, इतने सारे लोग, और बड़ा ही सुंदर सा एक माहौल था। मतलब ये आरती ख़त्म होने के 40-50 मिनट तक भी हम यहाँ रुके हुए थे। काफ़ी देर तक तो हम अपने पैरों को थोड़ा सा घाट के करीब आके, पानी मतलब पैरों में लग रहा था, पानी पैर में डाल के थोड़ी देर तक बैठे रहे। फिर यहाँ से खड़े होके ऊपर टॉप पे आके ना सारा नज़ारा हम देख रहे थे। और यहाँ से जब हम निकल रहे थे तो मैं मिली अपनी प्यारी सब्सक्राइबर से, जो कि हैं MP से, कटनी से, और इनकी पूरी फैमिली यहाँ पे गंगा स्नान के लिए आई हुई थी। इन्होंने मुझे पहचान लिया, इनसे थोड़ी बहुत बातें हुई और फिर हम निकल गए होटल रूम के लिए। और इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया है। अब मैं सीधा मिलती हूँ आपसे कल सुबह। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।